सबों को जय यीशु। आज का मुख्य विषय है मुक्ति कार्य में मां मरियम की भूमिका। सिस्टर रानी मरिया का जन्म केरल में हुआ था। युवा अवस्था से ही उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे ईश्वर और गरीबों की सेवा करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक धर्म संघ में प्रवेश किया। वे सदा ही उस धर्म संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करती थी। कुछ समय पश्चात उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भेजा गया। वहां उन्होंने गरीबों एवं आदिवासियों के बीच प्रभु सेवा का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि स्थानीय अमीर लोग आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। उनसे काम अधिक लिया जाता है और पैसे कम दिए जाते हैं। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनके सब बंधुओं, मजदूरों और व्यवहार किया जाता है। सिस्टर रानी मरिया को उनकी दयनीय दशा पर तरस आया। उन्होंने उनका साथ देने, उनकी हर संभव सहायता करने तथा उन्हें बंधनों से मुक्त करने का निश्चय किया। अमीर लोग उन्हें मारने की धमकियां देने लगे, लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक उन आदिवासियों को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। महिलाओं में भी जागृति आई और उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग देते हुए उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए संघर्ष किया। यह देख अमीरों का क्रोध बढ़ गया और वे अत्यंत उत्तेजित हो उठे। वे सिस्टर रानी मरिया को जान से मार डालने का अवसर ढूंढने लगे। एक दिन जब वे बस से यात्रा कर रही थी, उन धर्मांत कट्टरपंथियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यद्यपि सिस्टर रानी मरिया नहीं रही, लेकिन उनका जीवन मुक्ति की एक दास्तान बन गई। पवित्र बाइबल में सिस्टर रानी मरिया जैसी कई महिलाओं का वर्णन है। पुराने विधान में यूदित और नए विधान में माता मरियम का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और माता मरियम, नए विधान में माता मरिया अत्यंत ही साहसी नारी के रूप में दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने पुत्र के मुक्ति कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनके साहस और उनकी इच्छाओं को मरिया के भजन में प्रदर्शित किया गया है। मरिया का भजन एक मुक्ति गान है। यह भजन निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महानता, त्रिविध मुक्ति जिसे ईश्वर प्रदान करता है। ईश्वर की महिमा संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 47 से 49 में लिखा है, माता मरियम ईश्वर की महिमा गाती है क्योंकि वह ईश्वर की मां बनने के लिए चुनी गई। ईश्वर की महानता संत लूकास अध्याय 1 49 से 50 में लिखा है, ईश्वर की महानता का बखान करते हुए मां मरियम कहती है, ईश्वर पवित्र, सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्यवान है। त्रिविध मुक्ति जिसे ईश्वर का प्रदान करता है, लूकास अध्याय 1 वचन 51 से 55 में लिखा है, माता मरियम ईश्वर के कार्यों को क्रांतिकारी कार्य मानती है। उनका कहना है कि ईश्वर ने 3 प्रकार की क्रांति की है। राजनीतिक क्रांति, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। सामाजिक क्रांति, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रांति, इज़राइल यह समझते थे कि प्रभु केवल उन्हीं के हैं और वे केवल उन्हीं की मुक्ति के लिए आए हैं। लेकिन माता मरियम अपने भजन में स्पष्ट करती है कि ईश्वर सभी मनुष्यों के हैं और वे समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए आए हैं। माता मरियम का भजन उनके जीवन का प्रतिबिंब है। उन्होंने मुक्ति कार्य में अपने पुत्र यीशु के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। मां मरियम नाजरेत ग्राम की एक साधारण स्त्री थी। उन्होंने प्रभु यीशु की मां बनने के लिए ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करते हुए कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यह लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 38 में लिखा है। उन्होंने ईश वचन को अपने हृदय में संजोए रखा
और जीवन में उन्हें अपनाया। इस प्रकार वे प्रभु यीशु की प्रथम शिष्या बनी। यह लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 15 से 19 में लिखा हुआ है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से हत्या, मारपीट, लूटपाट, गुंडागर्दी और आतंकवाद की खबरें सुनते हैं। बम धमाके से अनेकों का जीवन नष्ट, आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या, जातिगत तथा सांप्रदायिक दंगों में लोगों की मौत, नफरत, बदले या कट्टरवादी विचारधारा के कारण जाने गई। बहुत से लोग राजनीतिक दंगों में मारे जाते हैं। नारी को दहेज के कारण जिंदा जला दिया जाता है। बालिका शिशु को गर्भ में ही या उसके जन्म के बाद मार डाला जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भपात को वैध माना जाता है। बहुत से लोग बेरोजगारी के कारण या पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हम पवित्र बाइबल में संसार की पहली हत्या के विषय में पढ़ते हैं। काइन और आबिल 2 भाई थे। काइन ने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई आबिल की हत्या कर दी। तब ईश्वर ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई आबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। यह उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 8 से 10 में लिखा हुआ है। ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन ईश्वर से आता है और ईश्वर ही जीवन का स्रोत है। ईश्वर ने अपना प्राणवायु देकर मानव की उत्पत्ति की, इसलिए मानव जीवन सिर्फ ईश्वर का है और ईश्वर की दृष्टि में वह अनमोल है। हमें आत्महत्या करने तथा मानव जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन ईश्वर का है। इस प्रकार हमें दूसरों के जीवन पर भी कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह माँ के गर्भ में हो या पैदा हुआ हो। हम किसी भी व्यक्ति का जीवन उसकी किसी भी अवस्था में नहीं ले सकते, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में जीवन मूल्यवान है। मनुष्य की हत्या न करना, यह 5वां नियम है। नफरत, शत्रुता, क्रोध, प्रतिशोध, अपयश, हत्या, घायल करना, दारू पीना, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करना, ये सभी 5वें नियम की मूल धारा के विरुद्ध है। निर्दोष लोगों की हत्या, आत्महत्या तथा गर्भपात 5वें नियम के अंतर्गत गंभीर पाप है। ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन के लिए शरीर का होना आवश्यक है। जीवन और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध है। यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। इसी तरह अगर हमें दूसरों के जीवन की सुरक्षा करनी है तो हमें उनके शरीर की भी देखभाल करनी होगी, चाहे अपने स्वयं के शरीर के अंग हो या दूसरों के शरीर के। शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाना भी पाप है। अपने शरीर की देखभाल, समय से खाना खाएं, परिश्रम किया करें, बीमारी में इलाज कराएं, आवश्यकता अनुसार आराम करें, नशीले पदार्थों का सेवन न करें, अपने चारों ओर साफ सुथरा रखें। धन्यवाद।